हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एक बार चैट में बताओ मुझे। ओके। ओके गाइस, ओके, कूल 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 कूल। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड करवा देता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मतलब, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करवा देता हूँ। ठीक है। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अगर नहीं आई है तो मैं सेंड करा दूंगा, डोंट वरी। ओके। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अरे तनु, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप, एनजाइटी फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाय द वे, आप लोगों के बैच से दो तीन लोगों की रिजल्ट जनरेट हुए हैं अभी। ठीक है, सो वो भी मैं जल्दी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है। या डन डन डन, ठीक है, मैं शेयर करूंगा, डेफिनेटली शेयर करूंगा। ओके। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार पहले बताऊं मुझे चैट में, स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को मेरी? ओके। सो गाइस, जो आज की क्लास होने वाली है ना, ये लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि ये ऑमनी प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर हम लोग क्लास लेने वाले हैं आज, ठीक है। और सबसे पहले मुझे बताओ, कितने लोगों को आइडिया है कि एग्जैक्टली ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है? कितने लोगों को पता है? एक बार चैट में बताओ। कितने लोगों को आइडिया है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, हम लोग कब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? एनीबडी जिसको थोड़ा सा भी आइडिया हो उसके बारे में बताओ मुझे चैट में एक बार। पता है, कुछ आइडिया है? यार आई वॉन्ट रिस्पॉन्स यार, जब मुझे रिस्पॉन्स दिखता है ना चैट में, सो मेरा ना मोरल डाउन हो जाता है बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं ना दीवार से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आप लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स दो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ सामने किसी पर्सन से। ठीक है। और मुझे ना लिटरली, आपको ये चीज शायद मैंने पहले ही बताई थी कि मुझे मजा जब आता है जब सामने से रिस्पॉन्स आता है ना, सो आई फील कि पर्सनली कि मैं सामने वाले पर्सन से किसी से बात कर रहा हूँ। समझे? एग्जैक्टली exactly। नहीं आइडिया है, चलो कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होती है ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर लेट सपोज आपने अमेजोन पे, आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, लेट सपोज आपने किसी लैंडिंग पेज को विजिट किया, या फिर आपने कोई एक ऐड देखी, या आपने कोई एक प्रोडक्ट देखा, वही चीज आपको रेगुलरली हर जगह पर दिखनी स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आपके साथ में शायद ये मेंटरशिप में जब आपने पहले ज्वाइन किया था, उससे पहले ये चीज हुई थी कि आपको हर चीज, हर मतलब आपको जहां पर भी आप जा रहे हैं, चाहे आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, चाहे आप गूगल यूज कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हो, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप जा रहे हो, हर जगह पर आपको मेंटरशिप के बारे में दिखाई दे रहा है। कितने लोगों ने ये चीज फील किया था? कितने लोगों ने इस चीज को गो थ्रू किया था? बताओ चैट में एक बार, कि हर जगह पर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, हर जगह पे, जहां पे भी आप जा रहे हो। ऐसा फील हुआ था पर्सनली? और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा था आपके माइंड पे? साइकोलॉजिकली क्या वो आपको डिसीजन बनाने में हेल्प किया कि मेंटरशिप में ज्वाइन करने के लिए? एक बार चैट में बताओ, क्या वो साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट हुआ ही नहीं हुआ? राइट? क्या 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 इम्पैक्ट हुआ उससे? एक तो यू फील कि यार ये मतलब, एक होता है ना कि हाइप क्रिएट हो जाती है किसी चीज के लिए, तो वहां पे काम आता है। दूसरी चीज ये कि ट्रस्ट बिल्ड होता है जल्दी, जो चीज बार 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 दिखती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है ना? ऐसा है। एग्जैक्टली। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको डिसीजन बनाने में हेल्प करता है कि वाई वाई शुड यू नॉट ट्राई दिस, राइट? कि अगर आपको ये चीज बार 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 दिखाई दे रही है, तो वो आपको एक डिसीजन बनाने में भी हेल्प करता है।
तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे, एक कोट है ये ना, मार्केटिंग में बोला जाता है या फिर जनरली भी मतलब बोला जाता है कि जो ज्यादा दिखता है, वो जो दिखता है वो बिकता है। कितने लोगों ने सुना है ये चीज? है ना, आई होप कि सब लोगों ने ये चीज सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है ना, एक कोट है ना ये, राइट। और सिमिलरली मेरा पर्सनली मानना है कि जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है ना। और आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सबसे ज्यादा दिखाओगे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। जब आप ये चीज करोगे ना, सो हायर चांसेस ये हैं कि आपकी ऑडियंस आपके पास से ही आपका प्रोडक्ट परचेज करेगी, ठीक है। मतलब आपकी सेलिंग वहां पर, अगर अभी 2-3 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना, तो यहीं पर स्केल होकर 8-10 प्रोडक्ट डेली के सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये सिंपल सी चीज को एग्जीक्यूट कर लिया, और लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में। अब ये चीज कैसे काम करती है, आपको क्या क्या चीजों की नीड पड़ेगी, कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। और दैट इज द रीजन कि मैंने वहां पे स्पेशली मेंशन किया होता कि आज की ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी है। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो कि इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और आई पर्सनली फील कि जब मैं अनाउंस करूंगा तो काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस तरह का, मतलब इस तरह का चांस चाह रहे थे कि उनको मिल जाए, ठीक है। सो वो भी, उसके बारे में हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्लास में फोकस करेंगे तो ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है। हम लोग हाइप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हम लोगों को हाइप क्रिएट करनी हो और ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड को विजिबल करना हो, ठीक है, अपनी ऑडियंस के सामने। क्लियर है यहां तक सबको? एक बार चैट में बताओ, सबको क्लियर है? चलो दैट्स ग्रेट। अब सिंपल सी बात है कि हम अब एक चीज का ध्यान रखना, खाली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इस चीज पे फोकस करना, क्योंकि पहले जब ये हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वी वांट के इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना, तो इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको एड अकाउंट होना चाहिए, और कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको पहले कंप्लीट करके रखने हैं बिफोर यू स्टार्ट ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज दैट यू नीड टू नो कि भाई ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए दैट इज कि आपको फेसबुक पिक्सल ऐड होना चाहिए, ठीक है, आपके अकाउंट पे, आपकी वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये चीज कैसे करनी है, ये चीज मैंने अपनी फेसबुक की क्लास में आपको समझाई हुई है, तो आई होप कि सबको क्लियर होगा ये चीज भी, राइट। एक बार चैट में बताओ कि सबको क्लियर है नहीं है, बताओ एक बार चैट में मुझे, लेट मी नो इन द चैट, फटाफट जल्दी से चैट में बताओ। क्लियर है सब लोगों को ये चीज, है ना? चलो, ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये चीज बताई हुई है कि भाई किस तरह से आपको फेसबुक पिक्सल आपको इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। पहली चीज ये करने के बाद में, इसके अलावा जो आपके पास में जो चीज होनी चाहिए डेट इज के यहाँ तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड चीज जो आपके पास में होनी चाहिए डेट इज गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन ऑन लैंडिंग पेज और वेबसाइट जिस पर आप काम कर रहे हो, आपके पास में गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होना चाहिए, और उसको आपको इंटीग्रेट करना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। मतलब ये सेकंड चीज है जो आपके पास में होनी ही चाहिए अगर आप ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग करना चाहते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना चाहते हो। अब ये साइकोलॉजिकली कैसे काम करेगा, कैसे आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, वो भी जस्ट मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो सेकंड चीज ये हो गई। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको इसके अलावा जो चाहिए होगा डेट इज जीटीएम। जीटीएम क्या होता है, कितने लोगों को पता है? चैट में बताओ कितने लोगों को पता है जीटीएम क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। ये बेसिकली गूगल का एक टूल मान के चलो आप, गूगल का एक टूल है गूगल टैग मैनेजर। अब क्या होता है ना, जैसे फेसबुक का हम लोगों को कोड डालना है या फिर हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना है, तो वो अलग अलग हम लोगों को हर एक स्क्रिप्ट डालनी होती है, राइट। अब यहाँ पे जीटीएम ने अपने एक टूल यहाँ पे अनाउंस किया, जिसमें हम लोग सारे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं हम लोगों को डालने हैं, जो भी हम लोगों को पिक्सल्स डालने हैं, वो एक ही जगह पर हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सिर्फ जीटीएम को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे जितने भी पिक्सल्स हैं ना, वो वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का यूज इसलिए होता है। तो आपको जीटीएम का अकाउंट बनाना है और उसके अलावा इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है।
अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब जीटीएम का अकाउंट बनाने के बाद हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए होंगी, आपको याद है जब मैंने आपको फेसबुक की क्लास में मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई, जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी, कि आप कैनवा के थ्रू कैसे ऐड क्रिएटिव्स बनाओगे, कैसे आपको अट्रैक्टिव ऐड क्रिएटिव्स बनाने हैं आपको। मैंने कॉपी राइटिंग की क्लास में बताया था किस तरह से आपको कॉपी राइटिंग करनी है, राइट। सबको याद है ये चीज भी, है ना। तो सिमिलरली हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे, ओमनी कॉपीज। ओमनी कॉपीज बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों ने फेसबुक में क्या किया था, ऐड कॉपीज हम लोगों ने लिखी थी, सिमिलर वे में हम लोगों को ओमनी कॉपीज चाहिए, बट अलग अलग वे में चाहिए होगी। फॉर एन एग्जांपल हमने एक टेस्टिमोनियल वे में बना दी, एक हम लोगों ने पेन पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बना दी, एक हम लोगों ने क्या किया इसके साथ, एक हम लोग नीड को हाईलाइट करते हुए बना दी, एक हम लोगों ने डिजायर को फुलफिल करते हुए बना दी, राइट। तो ये कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एंड ही विल डेफिनेटली ट्राई योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, इस वे में आपको 3 से 4 ऐड कॉपीज बना के रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी कॉपीज, ठीक है। अब इसके अलावा आपने पिक्सल भी इंटीग्रेट कर लिया, गूगल एनालिटिक्स आपने लगा लिया, आपने जीटीएम लगा लिया, आपने ओमनी कॉपीज बना ली। इसके अलावा आपको जस्ट एक चीज और यहाँ पे चाहिए होगी, डेट इज ओमनी कॉपीज। इसके अलावा आपको ओमनी क्रिएटिव्स, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया था, फेसबुक कैंपेन्स के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीपल तरह के क्रिएटिव्स बनाए थे। तो सिमिलर वे में हम लोगों को ओमनी क्रिएटिव्स बनाने हैं, ठीक है। ओमनी क्रिएटिव्स में क्या होगा, आप एटलीस्ट कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 8 से 10 इमेजेस फाइंड आउट करना। 8 से 10 इमेजेस आपको सिमिलर साइज में, साइजेस में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। आपको साइज, उसी पर्टिकुलर साइजेस में आपको कम से कम बता रहा हूँ 8 से 10 इमेजेस आपको बनाने ही है। और वो बनाने कैसे हैं, मैंने आपको फेसबुक की क्लास में आपको वो शेयर किया था कि कैनवा से आप कैसे बनाओगे, राइट। अगर उसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कनेक्ट करना, वो आपको बनाने में हेल्प कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, सबको पता है कि ओमनी क्रिएटिव कैसे बनाने हैं। एक बार चैट में बताओ मुझे, फटाफट बताओ चैट में एक बार, क्लियर है ना सबको यहाँ पे। भाई एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड जस्ट। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को ये चीज, ठीक है। अब ये आपको इमेज बनानी है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे ना कुछ एनिमेशन टाइप की कुछ होती है ना, इमेजेस बन जाती हैं, तो एनिमेशन टाइप की कुछ इमेजेस बना सकते हो। इसके अलावा आप नॉर्मल क्रिएटिव्स भी बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके अलग अलग डिजायरफुल जो इमेजेस होती हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए कॉपी राइटिंग की क्लासेस में, है ना। मैंने आपके साथ में कुछ स्क्रिप्ट शेयर कर दी, प्रॉम्प्ट शेयर किए, तो उसका यूज करके आप कर सकते हो सेम चीज, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली टीम से कनेक्ट करना, वो आपको हेल्प कर देंगे इस चीज में, ठीक है। इसके अलावा यू नीड ऑल्सो वन थिंग, दैट इज आपको गूगल का एक एड अकाउंट भी चाहिए, है ना, ठीक है। गूगल एड अकाउंट आपको बनाना है। तो गूगल एड अकाउंट आई होप के सब लोगों को क्लियर होगा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुधाकर ने आपको क्लियर किया होगा, राइट। एक बार चैट में बताओ सबको क्लियर है ना गूगल एड अकाउंट कैसे बनाना है, राइट। तो फेसबुक पिक्सल आपको पता है कि फेसबुक पिक्सल कैसे इंटीग्रेट किया जाता है लैंडिंग पेज के ऊपर। इसके अलावा आपको गूगल एड अकाउंट कैसे बनाना है वो चीज पता है। ऑमनी कॉपीज कैसे बनानी है आपको उसका आइडिया है, ऑमनी क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं आपको उसका आइडिया, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको गूगल एनालिटिक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो जस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। जीटीएम को आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है सेम स्ट्रेटेजी को, वो भी मैं आपको जस्ट आपके सामने भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, एक चीज हो रहा है जो आपको जस्ट ध्यान में रखनी है, डेट इज कि गूगल एनालिटिक्स जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसको इंटीग्रेट करने के लिए जा रहे हो। अब हम लोग ये चीज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ में इंगेज रहें और हर जगह पर उसको दिखाई देते रहें, ठीक है। अब लेट सपोज देयर इज अ पर्सन जो हमारे बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट किया था
90 दिन पहले, या फिर मैं बोल रही 3 महीने पहले एंट्री, मतलब उसने हमारा प्रोडक्ट गो थ्रू किया था, बस उसने परचेज नहीं किया था, ठीक है। देयर इज अ गाय जिसने 90 दिन पहले हमारा प्रोडक्ट को गो थ्रू किया, बट उसने परचेज नहीं किया। एंड देयर इज अ गाय जिसने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हमारे प्रोडक्ट को गो थ्रू किया है। तो दोनों के माइंड सेट में अबाउट आवर प्रोडक्ट डिफरेंट होगा बिल्कुल, राइट? ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि जो पर्सन 90 दिन पहले इंटरेक्ट किया था उसका माइंड सेट भी हमारे प्रोडक्ट के लिए सेम होगा, और जो 2 दिन पहले इंटरेक्ट किया उसका माइंड सेट भी हमारे प्रोडक्ट के लिए सेम होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है, राइट? अलग अलग होगा ना, दोनों का डिफरेंट होगा। यस या नो, चैट में बताओ एक बार, है ना? तो अगर लेट सपोज हम लोगों को इसी वे में अपनी ऑडियंस को टारगेट करना हो, मतलब वी वांट कि जो 30 डे वाली ऑडियंस है इसके लिए हम लोग अलग वे में थोड़े से कैंपेन्स रन करेंगे ओमनी प्रेजेंस के, ठीक है। सिमिलर वे में जो 60 डे वाली ऑडियंस है उसके लिए एक अलग वे में हम लोग कैंपेन्स रन करेंगे। जो 90 डे वाली ऑडियंस है, माइट भी हो सकता है तो उसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि लेट सपोज उसके पास में सफिशिएंट बजट ना हो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा ऑफर रिलेटेड हम लोग कर ऑफर रिलेटेड हम लोग थोड़े से कैंपेन्स रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को थोड़ा यहाँ पे भी साइकोलॉजिकली खेलना है। अब ये साइकोलॉजी खेलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। यस या नो? ऐसा तो नहीं है कि सभी ऑडियंस में हम लोग सिमिलर कैंपेन्स को रन करेंगे, तो वहां पे अगर ये करेंगे तो पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी बेकार हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को इस ऑडियंस को फिल्टर करना है, इसलिए एक एक कैटेगरी में लेकर आना है इसको। तो ये चीज करने के लिए, ऑडियंस को फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ऑडियंस बिल्ड करनी है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब ये कौन कौन सी ऑडियंस बिल्ड होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, एक 7 डे ऑडियंस हम लोगों को बिल्ड करनी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को बिल्ड करनी है 30 डे ऑडियंस, 30 डे ऑडियंस हम लोगों को बिल्ड करनी है, ठीक है। इसके अलावा 60 डे ऑडियंस हम लोगों को बिल्ड करनी है। 60 डे के अलावा जो आपको करना है, 90 डे ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको 120 डे की ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट 180 डे की ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस, आपको मैं एक सिमिलर स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने अपने लिए। दैट इज कि मैं क्या करता हूं, इनको दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूं। पहला सेगमेंट क्या होता है, यहां पर कर देता हूं हॉट, जो होती है हमारी हॉट ऑडियंस, ठीक है। देन सेकंड सेगमेंट होता है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी वार्म ऑडियंस। हॉट ऑडियंस और वार्म ऑडियंस में फर्क होता है। दैट इज कि जो हॉट ऑडियंस होती है ना, दैट इज कि आपको वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी करंट में। सो व्हाट यू कैन डू, आप इन 3 तरह की ऑडियंस पे मल्टीपल टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर जस्ट आपको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी चाहिए अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यहीं पर ही 90 डे वाली जो ऑडियंस है, 120 डे वाली ऑडियंस है, 180 डे वाली ऑडियंस है, ये किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका प्रोडक्ट परचेज करने से रुकी हुई है। माइट भी हो सकता है वो ट्रस्ट इशू भी हो सकता है वो बजट भी हो, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा अलग वे में थोड़ी सी मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट मैं आपको ये स्ट्रेटेजी वर्बली इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको स्केलिंग के लिए जा रहे हो तो आप इस वे में भी टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? क्लियर है यहां तक? एक बार चैट में बताओ मुझे। चलो ग्रेट। अब जस्ट एक चीज का और ध्यान रखना कि जब जो भी आपने ईमेल आईडी से ऐड अकाउंट बनाया है अपना गूगल का, सिमिलर ईमेल आईडी से आप लोगों को अपना गूगल टैग मैनेजर भी बनाना है। नहीं तो जो नॉन टेक्निकल गए होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, सिमिलर ईमेल आईडी से आपको, सेम ईमेल आईडी से आपको अपना जीटीएम भी बनाना है। और जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल एड अकाउंट बनाया है उसी ईमेल आईडी से आपको गूगल एनालिटिक्स भी बनाना है। समझिए? क्लियर है यहां तक? आई होप कि ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। चैट में बताओ मुझे, क्लियर है? चलो दैट्स क्लियर। अब इसको प्रैक्टिकली करें। ये क्लास थोड़ी सी प्रैक्टिकल, थोड़ी सी नहीं इनफैक्ट बोलूंगा, ये क्लास हमारी मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिकल है। तो व्हाट वी डू कि इस पर्टिकुलर क्लास का मैं आपको लिंक डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, मतलब अपलोड करने के बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर इस चीज को आप एग्जीक्यूट जरूर करना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जरूर एग्जीक्यूट करनी है वाली चीज, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आपको लगेगा यार ज्यादा टैकी थी ये वाली क्लास, ठीक है। बट डोंट वरी, कोई भी इशू आए डायरेक्टली टीम से कनेक्ट करना, वो आपको रिजोल्व करा देंगे, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम आएगी, टीम रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उसके लिए मैंने ईमेल आईडी लास्ट वाली क्लास में भी आपको दिया था, वहां पे एक बार गो थ्रू कर लेना आप, ठीक है। चलो डन, ठीक है स्टार्ट करें। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि अपना जीटीएम
यानी गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना है और उसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, अपने लैंडिंग पेज से कनेक्ट करना है, ठीक है। डन। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इसको ऑफ किया एंड व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट जाता हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है, मेरी सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट में बताओ मुझे, स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है, लॉगिन किया हुआ है वर्ड उसमें, वर्डप्रेस में, ठीक है। व्हाट आई विल डू, यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। गूगल टैग टैग मैनेजर मैंने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, जस्ट नॉर्मली इसको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब आपके सामने ऐसी स्क्रीन नहीं आएगी क्योंकि आपके पास में अकाउंट नहीं होगा, तो एक नॉर्मल आपके पास में स्क्रीन आएगी। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ और लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ जुलाई बैच, ठीक है। इसके अलावा कंट्री आपको क्या करनी है, इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। आपको मैं एग्जांपल अभी वो दूंगा जिसके जो आपने पूरा गो थ्रू किया है, ताकि आप सारी चीजें रिलेट कर पाओ और आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने लेट सपोज यहाँ पे अपना डोमेन डाल दिया। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा डोमेन है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे और ये हटा देता हूँ सारी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसको वेब पे क्लिक किया एंड जस्ट मुझे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। वंस आई क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ सारी टर्म एंड कंडीशंस को। फिर उसके बाद में मुझे जस्ट यस पे क्लिक करना है एंड देन राइट आफ्टर डेट आपके साथ में आपके पास में कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी ओपन होकर, जो कि यहाँ पे लोड हो रही है अभी जस्ट, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। अभी ये आपके सामने क्या आया है, एक टैग आया है दैट इज कॉल्ड गूगल टैग, ठीक है। जो आपको हेड पे लगा, हेडर पे लगाना है और आपको बॉडी में लगाना है। या तो आप सेम यहाँ से कर सकते हो पहली चीज, बट मैं आपको दोनों तरीके आपको जस्ट मैं बता दूं कि आपको सबसे इजी वे कौन सा रहेगा। अगर आप वर्डप्रेस पे कर रहे हो तो वर्डप्रेस पे तो आप इजीली एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे, उसके थ्रू कर सकते हो। लेट सपोज अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है लेट सपोज आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, जस्ट आप नॉर्मल, ठीक है, ऑप्ट इन लैंडिंग पेज आपने बनाया किसी भी टूल से, एक्स वाई जेड जो भी आप यूज कर रहे हो, फ्री वाला टूल आपने यूज किया, तो वहां पर आपको जस्ट हेडर में जाकर ये वाला कोड डालना है और बॉडी में जाकर ये वाला कोड डालना है, दैट्स इट, ठीक है। और वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो उसके लिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले प्लगइन पे मैं जाता हूँ। प्लगइन पे जाने के बाद में मुझे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेडर, ठीक है। ये आ गया हेडर एंड फुटर। या तो मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ इस वाले को। अब मैंने हेडर, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स में मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। या तो मैं इसको इंस्टॉल करके यहाँ से कर सकता हूँ, मतलब दोनों कोड डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। या इसका भी बिल्कुल इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक प्लगइन आता है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं GTM W4, कुछ ऐसे ही नाम है उसका। ये नहीं है, ये रहा GTM4WP, ये रहा। तो जस्ट हम लोगों ने क्या किया, इसको जस्ट हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको एक्टिवेट भी हम लोग कर लेते हैं। वंस यू क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन, तो आपके पास में सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यार गूगल टैग मैनेजर का। अब ये मैंने किया, अब जस्ट मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है मुझे, दैट्स इट। कॉपी मैंने किया। कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मेक श्योर ये ऑन रहे स्क्रिप्ट, ये वाली स्क्रिप्ट ऑफ रहे, ठीक है। और उसके बाद में सेव चेंजेस आपको कर देना है। इसको दोबारा आपने सेव चेंजेस किया तो ऑटोमेटिकली ऑफ पे चला गया, तो आपको दोबारा से ऑन पे करना है इसको और सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेव हो गया हमारा। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में मुझे जस्ट यहाँ पर अपने एक प्लगइन डालना है। लेट सपोज ये मैंने किया और जस्ट मैंने यहाँ पे एक प्लगइन डाल दिया, वो सॉरी प्लगइन बोल रहा हूँ, उसके लिंक डाल दिया मैंने जस्ट खाली यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में। अब यहाँ पर आ गया टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, ये पेज लोड होते ही अब यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पे दिखा दिया दैट इज कि गूगल टैग फाउंड। फाउंड क्या किया इसने, गूगल टैग क्या है, ZXP, जो लास्ट में है ZXP, इसका मतलब सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब जस्ट प्रीव्यू पे हम लोगों ने किया था, मेक श्योर प्रीव्यू करने के बाद आप लोग इसको सबमिट कर दो। सबमिट पे मैं गया,
अब इस वर्जन का मैंने क्या नाम दिया है, जीटीएम अपडेटेड, जो क्योंकि मैंने इसको अपनी लैंडिंग पेज पे अपडेट किया है, जीटीएम अपडेटेड पे मैंने किया। पब्लिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे याद रहेगा हर एक वर्जन पे कि कौन से वर्जन पे क्या मैंने क्या पब्लिश किया था, ठीक है। तो वो मेरे रेफरेंस के लिए है। तो यहाँ पे मैंने इसको सक्सेसफुली कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, गूगल टैग मैनेजर सक्सेसफुली इंटीग्रेट हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो सबको यहाँ तक क्लियरली समझ में आया, एक बार चैट में बताओ मुझे, क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक, है ना, क्लियर है ना। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आई होप कि सबको मैं सही स्पीड में मैं जा रहा हूँ, है ना, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ ना, मुझे बता देना। अल बी या अल टीचिंग अकॉर्डिंग टू यू, डोंट वरी सुधाकर जी ने। अच्छा ये मुझे पता नहीं था यार, ठीक है। डन है, मैं थोड़ा सा और स्लो करने की कोशिश करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपके पेस के अकॉर्डिंग चलूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी किया। हाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर डेफिनेटली करूंगा, तो आपको ये क्लास को दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी, वो एक बार आप चेक कर लेना, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, गूगल टैग मैनेजर सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम लोगों का क्या था, गूगल टैग मैनेजर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना और उसको इंटीग्रेट करना अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोग डायरेक्टली जब हम लोग कभी गूगल टैग मैनेजर को इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो आपको कोई भी थर्ड, आप कोई पिक्सल लगाना चाहते हो, कोई थर्ड टैग आप लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो वो थर्ड टैग आप डायरेक्टली गूगल टैग मैनेजर पे डालोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा। जस्ट आपको इस वे में करना है, समझ गए। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना गूगल टैग गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करने के लिए गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये करना कैसे है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस पे मैं टाइप करता हूँ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स के लिए जो फर्स्ट हम यहाँ पर ऑप्शन आएगा, दैट इज एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर योर बिजनेस, यहाँ पे आपने क्लिक किया, साइन इन टू एनालिटिक्स पे आपने क्लिक किया। देन इसके बाद में व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी ओपन होकर, बट ये इस पर आपको नहीं जाना है। व्हाट यू कैन डू, आपको जस्ट यहाँ पे एडमिन पर आना है, आपको जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है नॉर्मली, ठीक है। वहां पे अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, तो नॉर्मली आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिखा देगा वो, ठीक है। मेरे पास में मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं, दैट इज द रीजन कि मुझे यहाँ पर इसने ऐसी स्क्रीन दिखाई है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाके अकाउंट पे यहाँ पे करता हूँ, तो आपके पास में कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जब आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट का नाम लेट सपोज मैं दे देता हूँ जुलाई बैच, ठीक है। जुलाई बैच के बाद में नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। आप अपना अकाउंट का नाम नॉर्मली दे सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, जो भी आप देना चाहते हैं, अपने निश के अकॉर्डिंगली, अपने लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंगली, या फिर अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का नेम मैं उसको भी जुलाई बैच कर देता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जोन मुझे क्या करना है, मेरे ज़्यादा रेफरेंस के लिए तो मैंने यहाँ पे इंडियन टाइम ले लिया, ठीक है। करेंसी मैं कर देता हूँ अगेन INR, इंडियन रुपीज, ठीक है। देन उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इंडस्ट्री मुझे थोड़ी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है सिलेक्ट करना, ठीक है। सो अब जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, आप लेट सपोज एमएम मनीष में काम कर रहे हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज मेरी यहाँ पर अगर जॉब्स एंड एजुकेशन को लेकर है, तो यहाँ पर मैं वो क्लिक कर देता हूँ। इस स्मॉल पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हो इस टूल को, टू जनरेटिंग मोर लीड्स, सेल्स को ट्रैक करने के लिए, ट्रैफिक को मेजर करने के लिए, यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन को के लिए। इसके बाद में मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आई ऑल्सो एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेसिंग टर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय GDPR, इसको मैं कर लेता हूँ, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। आई एक्सेप्ट पे करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद में मुझे चूज अ प्लेटफॉर्म वेब पर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मुझे जस्ट इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर ये सारी हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी HTTPS वगैरह डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीम नेम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी जुलाई बैच कर देता हूँ, लेट सपोज में, ठीक है। और जस्ट क्रिएट एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस स्टेप्स को ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोबारा से रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब जस्ट इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में व्हाट यू कैन डू, बैक करने के बाद में आपके पास में वेब स्ट्रीम डिटेल्स आएंगी, ठीक है।
इसमें स्ट्रीम का नाम आ गया, यूआरएल आ गया, स्ट्रीम आईडी आ गई और मेजरमेंट आईडी आ गई। तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट आईडी को यहाँ पे कॉपी करना है, मेजरमेंट आईडी को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पे हटा देना। अब मेजरमेंट आईडी को कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर पर आना है। गूगल टैग मैनेजर पर आने के बाद में व्हाट यू कैन डू, न्यू टैग पे आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू टैग। ऐड न्यू टैग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप करो गूगल टैग, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसकी इसके बाद में आपको टैग कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद में गूगल एनालिटिक्स पर आपको यहाँ पर जाना है। आपको GA4 इवेंट पर जाना है। इसके बाद में मेजरमेंट आईडी आपको यहाँ पर अपनी पेस्ट कर देनी है, जो आपने वहां से कॉपी किया था। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं नो गूगल टैग फाउंड, क्योंकि बिफोर आप मेजरमेंट आईडी यहाँ पे डालो या इवेंट बनाए, आपका एक गूगल टैग मैनेजर बनाना जरूरी है, गूगल टैग बनाना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट टैग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसने टैग ऑलरेडी बना दिया। जस्ट मुझे क्या करना है, जी टैग एक नाम दे देता हूँ इसको और सेव कर लेता हूँ, दैट्स इट। टैग आईडी यहाँ पे हमें मिली गई है, तो उसको दोबारा से हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऐड न्यू टैग पे हम लोग जाएंगे दोबारा। इस पे मैं कर देता हूँ है ना, GA4। GA4 बेसिकली क्या है, ये वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का, GA4। ठीक है, पहले यूनिवर्सल आता था, अब GA4 आता है, ये एक वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, और एना का मतलब हो गया एनालिटिक्स। ठीक है, इसके बाद में टैग कॉन्फ़िगरेशन पर अगर मैंने क्लिक किया, गूगल एनालिटिक्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैं GA4 इवेंट पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। मेजरमेंट आईडी पे मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो गूगल टैग फाउंड, क्योंकि हम लोगों ने पहले गूगल टैग बना लिया था। ठीक है, इवेंट का नाम मैं दे देता हूँ, लेट सपोज पेज व्यू। ठीक है, इसके बाद में ट्रिगरिंग पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में ऑल पेजेस यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद में जस्ट मुझे सेव पे यहाँ पे क्लिक करना है, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको कर दिया है। अब उसके बाद दोबारा से मैं एनालिटिक्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दिखा रहा है डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, मतलब अब डेटा कलेक्शन पेंडिंग इसलिए क्योंकि इस पे अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं आया है। तो जस्ट मुझे बताओ कि कितने लोग इसको लाइव देखना चाहते हैं, कि हम लोगों ने जो इसको लाइव यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो पाया है नहीं हो पाया है, कितने लोग देखना चाहते हैं। ओके, व्हाट आई डू, मैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। ठीक है, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या किया है, पहले प्रीव्यू पे हम लोग जाएंगे, चेक करेंगे यहाँ से कि हम लोग सक्सेसफुली इसको कर पाए या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो व्हाट आई डू, मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और जस्ट सी दिस। ठीक है, टैग फायर कौन कौन सा हुआ है, गूगल टैग और एना GA4 जो हम लोगों ने किया था अभी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, और यहाँ से हम लोग आएंगे, इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ मैं कर देता हूँ GA4 अपडेटेड। ठीक है, इसके बाद में पब्लिश पे मैं क्लिक करूंगा एंड वी आर गुड टू गो, दैट्स इट। समझ गए, बस इतनी एक्टिविटी आपको यहाँ पर करनी थी। अब जस्ट लुक एट दिस कि ये सक्सेसफुली भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा 2 से 4 मिनट का टाइम लगता है, 2 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है इसको अपडेट होने में। रियल टाइम में जब आप नया कोई भी गूगल टैग मैनेजर वगैरह बनाते हो, गूगल एनालिटिक्स आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको जस्ट मैं यहाँ पे इसका लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो जितने भी लोग इसको रियल टाइम में विजिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाने स्टार्ट कर देगा कितने लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, कितने लोग यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी आना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और हम लोग वेट करते हैं अराउंड, ये मान के चलो 2 से 4 मिनट का हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया। ठीक है, तब जो पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अभी हम लोगों ने नया नया इसको सेटअप किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी। ठीक है, डन। तो जैसे जैसे यहाँ पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको शेयर कर दिया, तो आप लोग विजिट करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे देयर इज अ पर्सन, 2 लोग आए हैं, 2 यूजर आए हैं अभी। हम्म। नागपुर से देयर इज अ पर्सन जिसने नागपुर से किया है अभी ज्वाइन। जैसे जैसे लोग आएंगे वो यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। देखो, मध्य प्रदेश भोपाल से है, अहमदाबाद ढोकला, ये है अपना तेलंगाना हैदराबाद से। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाते हैं, देखो
गुवाहाटी, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, लखनऊ, प्रयागराज, ठीक है। तो हर जगह से यहाँ पे जहाँ से भी ट्रैफिक आएगा ना, वो रियल टाइम में आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है, वो आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, चाहे वो यूएस से आ रहा हो या इंडिया से आ रहा हो, कहीं पर भी आ रहा हो, बेसिकली वो आप वहां से मेजर कर सकते हैं आराम से। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो सबको क्लियरली समझ में आया कि किस तरह से इसको इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे इसको अलाइन किया जाता है, कैसे इसका अकाउंट क्रिएट करना है, इंटीग्रेट इसको कैसे करना है, यहाँ तक सबको स्टेप क्लियर हो गए? एक बार चैट में बताओ मुझे, सबको क्लियर है ना? ओके ओके कूल, ठीक है ठीक है, ओके चलो डन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना था? गूगल एड अकाउंट आपका ऑलरेडी बना हुआ है। हम लोगों को जेटीएम बनाना था और इंटीग्रेट करना था, वो हमने कर दिया है। हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना था, उसको इंटीग्रेट करना था, वो भी हमने कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स में ऑडियंस क्रिएट करनी थी, राइट? सबको याद है ना? राइट। सो व्हाट वी विल डू, हम लोगों को ऑडियंस क्रिएट करने के लिए यहां से हम लोग यहाँ पे आएंगे एडमिन पर। इस पैनल के बाद हम लोग आएंगे एडमिन के ऊपर। अब एडमिन पाने के बाद में एक चीज जरूर कर लेना, उसके अलावा कोई भी फायदा नहीं, नहीं तो ये सारी चीजें करने का, ठीक है? दैट इज, आप डेटा कलेक्शन पर आओगे। डेटा कलेक्शन पर आने के बाद में इसको कर देना सबसे पहले टर्न ऑन, ठीक है? टर्न ऑन कर देना पहली चीज। दूसरी चीज, नीचे आने के बाद में इसको भी टर्न ऑन कर देना, ठीक है? इसके अलावा इसको नीचे आने के बाद में यहाँ पर यूजर डेटा एक्नॉलेजमेंट पे इसको आई एक्नॉलेज कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको जरूर कर देना याद से, ठीक है? इसके अलावा अब ये चीज करने के बाद में मेक श्योर कि आप थोड़ा नीचे आओ। नीचे आने के बाद में व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको जस्ट एक ऑप्शन दिखेगा, डेट इज ऑडियंसिस का। तो ऑडियंसिस पे आपको क्लिक करना है। वंस यू विल क्लिक ऑन द ऑडियंसिस बटन, तो आपके पास में कुछ ऐसी विंडो ऊपर ओपन होकर आ जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे न्यू ऑडियंस का आपको जस्ट एक ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू ऑडियंस पे। और उसके बाद में रिसेंटली एक्टिव यूजर्स पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 7 डे ऑडियंस हम लोगों को बनानी थी, तो हम लोगों ने लिखा 7 डे ऑडियंस, ठीक है? अब मेक श्योर 7 डे ऑडियंस का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर भी ऑडियंस ड्यूरेशन भी चेंज करनी है, तो हम लोगों ने 7 डे यहाँ पे किया। और उसके बाद में इसको कर दिया जस्ट सेव, बस वो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट दैट्स इट। सेव पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम लोगों को 30 डे ऑडियंस बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे? थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से हम लोग 30 कर देंगे इसको, और यहाँ से भी हम लोग इसको 30 कर देंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। अब सिमिलरली हम लोगों को 60 डेज की ऑडियंस बनानी है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगेन हम लोग इसको 60 करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग इसको 60 पे करेंगे, दैट्स इट। इसको अगेन हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगेन थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसको मैं 90 पे मुझे करना है, तो 90 पे मैंने किया। इसको भी मैं यहाँ पे मैं 90 पे कर देता हूँ, एंड देन जस्ट मैं सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है? इसके अलावा अगेन मुझे क्या करना है? थ्री डॉट पे क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, सेम एक्टिविटी मुझे रिपीट करनी है। 120 डेज की ऑडियंस बनानी है, तो यहाँ पे भी ड्यूरेशन भी चेंज करता हूँ 120 डेज के लिए। इसको सेव मैं कर लेता हूँ, एंड देन अगेन यहाँ पर मैंने किया। अब जस्ट मुझे लास्ट ऑडियंस बनानी है, डेट इज 180 डेज की। तो यहाँ पे मैं अगेन डुप्लीकेट पे जाता हूँ, और 180 डेज के लिए इसको मैं अगेन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं अगेन सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर है? तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे सेम करनी है। तो यहाँ तक भी सबको क्लियर हुआ, समझ में आया कि कैसे हम लोगों को ये चीज करनी है? एक बार चैट में बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों के लिए? चलो दैट्स ग्रेट, ओके कूल, ठीक है, चलो डन। अब जस्ट मैं एडमिन पे जाता हूँ अगेन यहाँ पे। अब एक चीज और यहाँ पर कर लेना इसके अलावा साथ साथ में। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें एक्टिविटी तो किया, मैंने आपको बोला था कि जिस भी ईमेल आईडी से आप अपना गूगल एड अकाउंट आपने बनाया, सेम ईमेल आईडी से आपको एक्टिविटीज करनी है, सेम ईमेल आईडी से आपको अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे उसके बाद में आप गूगल एड्स लिंक का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे लिंक वाले बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको चूज गूगल एड अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, और जो भी आपके पास में इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे गूगल एड अकाउंट्स होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इस पे एक पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद को कंफर्म करना है, और ये एड अकाउंट आपको यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा,
ठीक है, बस ये एक्टिविटी साथ साथ में और कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि कैसे करनी है सारी एक्टिविटीज? एक बार चैट में बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। सो जस्ट एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, एंड दैट इज के भाई, डू वी नीड टू मेक न्यू एनालिटिक्स अकाउंट फॉर एवरी लैंडिंग पेज? नहीं भाई, इट डिपेंड्स के क्या आप जितने भी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, हर एक डोमेन का, अगर हर एक प्रोडक्ट का डोमेन अलग है, तो आपको हर एक अकाउंट के लिए, हर एक बेसिक लैंडिंग पेज के लिए आपको अलग अलग एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर डोमेन सेम है तो आप सेम ही अकाउंट पे रिपीट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है फिर। मतलब डोमेन सेम होना जरूरी है, ठीक है। राइट राइट राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डन। अब आगे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब रियल मैजिक तो भी जस्ट स्टार्ट होने वाला है यार। बिल्कुल बिल्कुल, आई शो यू हियर। सॉरी। हम्म। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन, सो यू विल सी एवरीथिंग ओवर हियर। देखो, जस्ट अ सेकंड गाइस। सो माइट भी आप लोगों ने कुछ इस तरह की सिमिलर ओमनी प्रेजेंस कैंपेन्स आपने देखे होंगे हर जगह पर। तो वो कैसे हैं, तो वो भी जस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप एक सेकंड प्लीज दीजिएगा, एंड आई विल शो यू हियर इन फ्रंट ऑफ यू। हम्म। दीज आर, तो जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह की ओमनी प्रेजेंस कैंपेन्स मेरे देखे होंगे, राइट? एक बार चैट में बताओ मुझे, यस या नो, है ना? या तो ये, या फिर माइट भी कुछ इस वे में आपने देखे होंगे, है ना? राइट। चलो डन। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब हम लोग सिमिलर वे में करने वाले हैं। बेसिकली सिमिलर वे में ही हम लोग अपनी आपकी ऑडियंस के सामने हाइप क्रिएट करेंगे आपके प्रोडक्ट्स की। तो उसके लिए आपको कुछ इस वे में कुछ आपको क्रिएटिव्स चाहिए होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑमनी क्रिएटिव्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको इसी वे में एक एग्जांपल बना के आपको दिखाऊंगा, और सिमिलर वे में फिर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। आप क्या करेंगे, इसी साइज में, ये साइज जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस नेटिव नेटिव साइज है 300 बाय 250 का, वो मैं कुछ आपको साइजेस शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, और वही आपको फॉलो करने हैं। फिर उसका आपने ये कैनवा से बना हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपने कैनवा से कुछ अच्छे से उसके साथ में आपने हुक्स के साथ में आपने कुछ ओमनी क्रिएटिव्स बनाए, एंड देन उसको आपको इसमें कैंपेन्स में लगाना। भी करेंगे कैसे आप इस चीज को ध्यान से देखना बस खाली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? डन है। चलो, अब मैं आपको ये सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, कूल इनफ गाइस, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, विल शो यू हियर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो डन है, डन है, डन डन डन। और I'll do, यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके सामने जस्ट। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? चलो डन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
जस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, कैंपेन्स पे यहाँ पे मैं गया। अब कैंपेन्स में जाने के बाद में मुझे क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में दो तरह से आप बना सकते हो, तो आप परफॉर्मेंस मैक्स करके कैंपेन्स क्रिएट करो, आप डिस्प्ले करो, बट आई विल सजेस्ट टू यू कि आप स्टार्टिंग में डिस्प्ले पे जाओ खाली। ठीक है। उसके बाद में आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है गोल सेट करने के बाद में अपना, और यहाँ पर लिंक आपको डालना है अपने लैंडिंग पेज का। ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको जस्ट कैंपेन का नाम यहाँ पर देना। लेट सपोज मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ अपना। आज क्या है, आज डेट है बेसिकली 13 सितंबर, तो मैं कर देता हूँ 13 Sep। ठीक है। इसके साथ में मैं कर देता हूँ इसको कंटिन्यू पे, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ऑल कंट्रीज पे आप क्लिक करना, या फिर आप एक कोई स्पेसिफिक कंट्री पे भी क्लिक कर सकते हो जिस पे आप करना चाहते हो। मोर सेटिंग्स पे यहाँ पर आप आओगे, इस चीज को ध्यान से देखना सेटिंग्स को। ठीक है। मिनिमम 1 महीने के लिए कैंपेन्स आपको रन करने मिनिमम। अब लॉन्ग टर्म में चाहते हो तो करना ही है, लेकिन मिनिमम अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो ना इस चीज को, तो 1 महीने के लिए ट्राई करना, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म में ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। सो डल डू मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 1 महीने के लिए, 14 अक्टूबर तक कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद में जस्ट मैं नीचे आता हूँ एंड देन इसको नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब सेव मुझे बजट जो रखना है डेली का, यहाँ पे ज्यादा बजट नहीं रखूंगा, 200 रुपए का, 300 रुपए का बजट, या फिर 250 रुपए का बजट आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। 200 250 रुपए के बजट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। कन्वर्जन्स कैंपेन में चलाना, व्यूएबल इंप्रेशंस इंप्रेशंस के आपके साथ में चलाने हैं। इसके बाद में मैं इसको 125 यहाँ पे मैं इसको सीपीएम की बिड कर देता हूँ। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। टारगेटिंग यहाँ पर आपको क्या कैसे लेनी है, यहाँ पर आप आओगे, आने के बाद में ऑडियंस सेगमेंट पे आपको क्लिक करना है, और ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद में ब्राउज के ऑप्शन पे आप जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में व्हाट यू विल डू, नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड देन ऑडियंस सेगमेंट कस्टम, इसके बाद में आएगा आपका कस्टम सेगमेंट का ऑप्शन, इन मार्केट इवेंट, लाइफ इवेंट। नहीं नहीं, कहाँ गया ऑप्शन ये, हाँ ये रहा एक्चुअली। ये व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, इसके नीचे आया आपका हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। इसके बाद में आप कस्टम कॉम्बिनेशन पर आ सकते हो, वेबसाइट विजिटर्स विजिटर्स पर आप आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद में आपने जो ऑडियंस बनाई हुई थी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है। अब लेट सपोज हम लोगों ने किया हुआ था 7 डे ऑडियंस हम लोगों ने ली हुई थी, तो हम लोग क्या करते हैं 7 डे ऑडियंस यहाँ पे लेते हैं। इसके अलावा हम लोग 30 डे ऑडियंस यहाँ पर लेंगे, जो हमने किया हुआ था यहाँ पे बनाई हुई थी। 30 डे ऑडियंस हम लोगों ने ली। 60 डे ऑडियंस हम लोगों को यहाँ पे लेनी है, लेट सपोज हम लोग 60 डे ऑडियंस के लिए चला रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा 90 डे ऑडियंस भी हम लोग ले लेते हैं, फिर 120 डे ऑडियंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। डन। ये 4 ऑडियंस मैंने यहाँ पे ले ली। मेक श्योर एक चीज एक्टिविटी हो रहा है जो आपको ध्यान रखनी है, मेक श्योर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगेन, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑफ कर देना, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑफ कर देना, मेक श्योर। ठीक है। इसके साथ में हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट पे हम लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये ओमनी जो हम लोगों ने बोला था, ओमनी क्रिएटिव्स और बाकी की जो ओमनी ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको ओमनी क्रिएटिव बोला था, ओमनी एड कॉपीज बोला था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे। मैं इमेजेस पर जाता हूँ, लेट सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे आने के बाद में वीडियोस मुझे कुछ डालने नहीं है, इसके बाद में मुझे जस्ट खाली यहाँ पे हेडलाइंस वगैरह डालनी है। हेडलाइंस के लिए वो डाल दूँ, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ। ठीक है। हेडलाइंस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिमिटेड सीट्स अवेलेबल यहाँ पे लिखा, लोगो हेडलाइन लिख देता हूँ, अयान आरफी 2 मंथ्स लाइव मेंटोरशिप। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो भी आपकी ओमनी कॉपीज हैं आप यहाँ पर लिखोगे एंड देन उसके बाद में ये कुछ इस वे में दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। एंड इसके बाद में जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपके कैंपेन्स पब्लिश हो जाएंगे नॉर्मली। ठीक है। और इसको आपको एटलीस्ट कम से कम मैं अगेन बता रहा हूँ 1 महीना जरूर ट्राई करना, इसके रिजल्ट्स आपको पता ही हैं। आप सामने से इन चीजों को देखकर ही आपकी हाइप क्रिएट हुई, वो एक इमेज बनी एंड देन आप वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसको आपका डिसीजन बनाने में हेल्प करा मेंटरशिप लेने के लिए भी। ठीक है। तो अगर आप सोचो कि आप इतना हाई टिकट एक जा सकते हो उसके लिए, तो आपको इस अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में इस चीज को जरूर एड ऑन करना है। मैं आपको रियल केस स्टडी एक बताता हूँ। ये तो मैं अपनी केस स्टडी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ मैंने कितना अच्छे रिजल्ट्स पे जनरेट कर रहे हैं, बट साथ साथ में एक स्टूडेंट की भी आपको बताता हूँ। देयर इज अ गाय अजय।
ठीक है, जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में था बेसिकली, वो बिजनेसमैन है अजय, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है। बट मार्केटिंग एजेंसी से पहले ही वाज ट्राइंग कि वो रेगुलरली एफिलिएट में कमीशन जनरेट करना, बट वो नहीं हो पा रहा था। सेल जनरेट हो रही थी, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। सो मैंने ये स्ट्रेटेजी शेयर करी, क्योंकि हर एक पर्सन इस चीज को ना नहीं करता है, एग्जीक्यूट एफिलिएट के अंदर स्पेसिफिकली। तो मैंने ये चीज अपनी गो थ्रू कराया, एंड देन बताया कि भाई ये सारी चीजें हैं, एक बार इसको जरूर एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट किया, 1 डेढ़ महीने के अंदर ना जो उनका कन्वर्जन रेशियो वहां से 4 से 5% का था, वही कन्वर्जन रेशियो उसके बाद में 25% से ज्यादा हुआ है। सो 25% प्लस कन्वर्जन रेशियो होना रियली ग्रेट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन रेशियो है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज को जरूर एग्जीक्यूट करना, आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? चैट में बताओ मुझे, क्लियर है? राइट। अब द पॉइंट इज, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है, दैट इज कि ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए। दैट इज रियली ग्रेट क्वेश्चन, और जो एक सेंसिबल क्वेश्चन भी पूछा है। तो आपको ये स्टार्ट कब करनी है? जब एटलीस्ट कम से कम आपके विजिटर्स आने स्टार्ट हो जाए 100 से ऊपर, आपके ऑल ओवर 30 डेज में 100 की साइकिल पे आपके ऑडियंस आने स्टार्ट हो जाए, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आप उसके बाद में स्टार्ट करो इसको। समझ गए? फेसबुक मार्केटिंग रीमार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट इसको ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को। समझ गए? ये चीज जरूर ट्राई करना। राइट 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 राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल भाई। हाँ, वो रिजल्ट्स भी आपको शेयर करूंगा। आई थिंक 2-3 रिजल्ट जनरेट हुए हैं आपके बैच की, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वो एक बार आप चेकआउट करना, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। एक बार चैट में बताओ मुझे कितने लोग हैं जिन लोगों ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है अपने एंड से। चैट में बताओ। किया है? चलो दैट्स ग्रेट, ओके, गुड 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 गुड। नहीं किया भाई, नहीं किया तो प्लीज स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग में। अगेन आपको ये चीज सामने से बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यार, आप लोगों के सामने है, डायरेक्टली जाओ, ठीक है, एक बार टीम को कनेक्ट करो। मैं लिटरली उन लोगों को मैंने बहुत टाइट करके रखा हुआ है, अगर वो आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हो ना, डायरेक्टली मुझे रीच आउट करना। मैंने आपको ईमेल आईडी भी लास्ट वाली क्लास में शेयर किया था, मुझे बताना, ठीक है। मैं उस केस पे फिर थोड़ा फोकस करके वो उसको कराऊंगा, पुश करा के, ठीक है। तो उसमें टेंशन मत लो, जस्ट जाओ टीम को डेडिकेटेडली उनको उनके पीछे लगो, अपना काम निकलवाना पड़ेगा आप लोगों को, समझ गए? तो वहां पे जाके अगर वो रीच आउट सही से नहीं करेंगे फिर उसमें मैं टेक केयर करूंगा, बट एटलीस्ट कम से कम आपको अपने एंड से ट्राई करना जरूरी है, आपको अपने एंड से ट्राई करना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ गए? राइट। चलो डन डन डन। बिल्कुल, मुझे एक बार शेयर कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार एक शेयर कर देना, मैं चेक कर लूंगा। हाँ हाँ, सैटरडे संडे आपको डेफिनेटली मिलेगा। संडे हो सकता है थोड़ा कम रिस्पॉन्स आए, बट आपको बाकी डेज में तो डेफिनेटली रेगुलर रिस्पॉन्स आएगा। बाकी आई एम डूइंग समथिंग कि आपको संडे में बहुत अच्छा सपोर्ट मिले, क्योंकि संडे में मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं। सो उसके लिए भी मेरा चल रहा है। देयर इज अ गाय जिनसे मेरी बात चल रही है, मेरे स्टूडेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको ही सपोर्ट में लेकर आऊँ मैं। ही इज जनरेटिंग गुड डिसेंट डॉलर्स ऑन वॉरियर प्लस। हाँ डेफिनेटली, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। या तो अनाउंसमेंट क्या है, कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए, मुझे बताओ चैट में। व्हाट इज अनाउंसमेंट जो मुझे यहाँ पर करनी थी, और जिसके लिए मैंने स्पेशली आप लोगों को बोला हुआ था। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। यार मुझे पर्सनली वाइट पसंद है काफी। हाँ, वाइट एंड ब्लैक, ये दो कलर्स हैं जो मैं मैक्सिमम वेयर करता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मेरे क्लोथ्स है ना, अलमीरा वगैरह में, वो मैक्सिमम ये वाइट मिलेंगे या ब्लैक मिलेंगे, मैक्सिमम 80%। राइट। हाँ जी। या सो बेसिकली वो सेइंग कि एक्साइटमेंट आई नो कि आप लोगों में बहुत ज्यादा है जानने के लिए कि अनाउंसमेंट एक्चुअली में है क्या। बट द अनाउंसमेंट इज डेट, पहले मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपना खुद का एडटेक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एडटेक बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो खुद का एडटेक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? मतलब जैसे आपने 199 कोर्स परचेज किया, उसके बाद आप मेंटरशिप में आए। सो सिमिलर वे में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो मेरा एफिलिएट का है ना बेसिकली, मैं जल्दी इसको क्या करने वाला हूँ, स्टॉप करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब एडटेक के अंदर।
2 से 3 महीने में आप देखोगे कि मेरे एड्स वगैरह चलने, अब मेरे ज्यादा रेगुलर रेगुलर एड्स भी नहीं चल रहे हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि मैं इसको हम ट्राइंग कि मैं इसको बिल्कुल ऑफ ही कर दूं एफिलिएट, क्योंकि मैं रेगुलरली मुझे इसमें लगना पड़ता है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके अलावा भी बैक एंड बहुत सारे काफी सारी चीजें चल रही हैं। बट आई नो कि इसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है कि आप खुद देखो कि आज के टाइम पे कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअल में जो जहां पर जरूरत है ना कोर्सेज की, वहां पर जरूरत कोर्सेज की है ही नहीं। मतलब अकेडमी में जाओ वो कोर्सेज आपको मिलेंगे 1.5 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, बट वो एक्चुअल में मार्केट में होने चाहिए। तो देर इज अ ह्यूज मार्केट गैप जिसको हम फिल कर सकते हैं। समझ गए? सो मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड है कि अपना खुद का एडटेक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है यहाँ पे? ग्रेट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ। बेसिकली हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग 5 न्यू फनल्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? और जिसमें से कोई 5 ऐसे आप लोग होंगे, ठीक है, जिनके साथ में हम लोग अपने कोई 5 नए फनल को स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा टोटली, उसमें मैं आपको सक्सेसफुली मतलब 10 से 15 दिन की लाइव ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें कि इन बिजनेस को ऑपरेट कैसे किया जाता है और इनको 1 CR पर मंथ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आई हैव डन दिस बिफोर, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा मैं आपके साथ में जो आपको कोर्स शूट करने में हेल्प लगेगी, जो आपको सारी चीजें इसमें लगने वाली ना, टीम में, सेल्स में, हर एक चीज की यहाँ पर मैं आपको डन फॉर यू में करके देने वाला हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आपकी टीम बिल्डिंग में, आपकी सेल्स में, ठीक है, इसके साथ साथ में, सेल्स के साथ साथ में आपका पूरा बिजनेस सेटअप करने में, जहां पर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं ऑन एग्रीमेंट, मतलब लीगल एग्रीमेंट के ऊपर। समझ गए? जहां पर जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जो आप यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, वो रिकवर कराने की श्योरिटी भी मैं एग्रीमेंट पर देने वाला हूं। अब द पॉइंट इज कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि यार अगर ये सारी चीजें यार एग्रीमेंट पर कर रहा है, ये सारी चीजें, देन व्हाई ही इज इन्वॉल्विंग अस, ये हम क्यों चाहता है कि हम लोग यहाँ पर अयान के साथ में जुड़े, या फिर इन 5 लोगों को क्यों सिलेक्ट करना है? फिर खुद भी कर सकता है अयान। कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया है? आया क्वेश्चन? राइट, तो मैं आपको बताता हूँ। द मेन पॉइंट इज डेट कि मैं 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सेम बिजनेस को सेटअप करा के आपको मैंने दे दिया, एंड देन आप सक्सेसफुली उस बिजनेस को रन कर रहे हो, तो मैं यहां से हो गया फ्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैंने आपके साथ में जस्ट एक एग्रीमेंट किया है कि रेगुलरली हर महीने जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 20% शेयर आप मुझे दोगे उसमें से, बिकॉज मैं वन टाइम आपको उस पूरे बिजनेस को हेल्प कर रहा हूं, आपको सेटअप करने में, रेवेन्यू निकलवाने तक। समझ गए? जहां पर ये सारे क्लोजेस एग्रीमेंट पर भी लिखे हुए होंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी रिकवर कराने की मैं श्योरिटी दे रहा हूं। तो उस लेवल पे यहाँ पे मैं एग्रीमेंट पर कमिटमेंट कर रहा हूं, और उसके बदले में मैं क्या ले रहा हूं आपसे? 20% स्टेक आपकी कंपनी की। ठीक है, और कंपनी कौन बनवा रहा है? मैं ही बनवा रहा हूँ। सो दैट इज कि जो मैं आपसे रेगुलरली हर महीने चार्ज करूँ। सो बेसिकली क्या है, एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है जहां पर बिजनेस ऑपरेट करोगे और रेगुलरली जो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें से 20% स्टेक मिलूंगा, क्योंकि वो बिजनेस पूरा हेल्प आउट मैं कर रहा हूँ आपको ग्रो करने में और बनवाने में। ठीक है, क्लियरली समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक? अब इसके बारे में, राइट, अब ये कौन पर्सन कर सकता है, मैं आपको थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। पहली चीज कि अगर आप चाहते हो फोकस्ड होकर कि आप रेगुलरली आप एक ऐसा इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो जो आपको मिनिमम कंसिस्टेंटली 10 लाख प्लस का प्रॉफिट जनरेट करके दे। ठीक है, पहली चीज, अगर आप उस लेवल पर थिंकिंग कर रहे हो, उस लेवल पर आपको सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। दूसरी चीज ये, इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है डेट वुड बी 3.5 लाख रुपीज प्लस। ठीक है, जो कि मतलब 3.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी, जो साथ में आपका यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है, जो यहाँ पर आपका लगने वाला है। ठीक है, अब कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि, अब इसमें से भी एक क्राइटेरिया है, मैं आपको बता दूं, इसमें हर कोई 1% अप्लाई नहीं कर सकता है। मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर करूंगा, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई करो, आपके पास में वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कल मेरी टीम आपको फिल्टर करके आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग, हम लोगों को लगेगा कि भाई देयर इज अ गाय जो यहाँ पे कैपेबल नहीं लग रहा है, उसने सही से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं किए हुए हैं, उनको लगेगा कि यार ये पर्सन नहीं कर सकता, तो उनको कॉल नहीं जाएगी। अगर आपने फॉर्म फिल किया, आपने सही तरह से अपने क्वेश्चंस आपने वहां पे आंसर किए, आपने आपको प्रूफ किया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कि आपने अभी पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या है, टेक्निकल है नहीं है, जो भी बहरहाल आपका पास्ट एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेकर, आपने वो चीजें मेंशन करी, फिर मेरी टीम आपको कॉल करेगी, एंड देन दे विल डिसाइड कि आपका माइंडसेट क्या है, कैसे आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद में आपकी 1 to 1 मुझसे जूम मीटिंग होगी। देन हम लोग, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आपके साथ में हम लोग ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के साथ में इन फनल्स को लॉन्च करने वाले हैं।
समझ गए क्लियरली? एक बात चैट में बताओ मुझे, सबको क्लियरली समझ में आया? अब द पॉइंट इज कि इसमें कितना अमाउंट जनरेट हो सकता है, कितने लोग दिखना चाहते हैं कि इसमें एक्चुअली एडटेक में पैसा कितना है। ठीक है, आपने देखो ना हर दूसरा बंदा आजकल कोर्स लॉन्च करके बैठा हुआ है, सारी चीजें करके बैठा हुआ है, तो कितने लोगों को यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसमें एक्चुअल में पैसा कितना है, देखना चाहते हो? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। आपको जस्ट मैं एक चीज दिखाता हूँ अभी। देर इज अ पेमेंट गेटवे कोस्मोफीट, जहां पर शायद आपने हाँ राइट, पेमेंट गेटवे जिसका है कोस्मोफीट बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देर इज अ गाय पंकज शर्मा, जिन्होंने हमारे साथ में किया था अराउंड कुछ मार्च के टाइम पे ज्वाइन किया था। हम लोगों ने खाली 2 सीट्स हम लोगों ने निकाली थी उस टाइम पे, और 2 फनल्स हम लोगों ने लॉन्च किए थे। तो पहला पंकज शर्मा, जिनका मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक सक्सेसफुली जो यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें महीने का कितना यहाँ पर रिवेन्यू जा रहा है, उसमें से प्रॉफिट कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोस्मोफिट पे लॉग इन हो गया हूँ आपके सामने। अब जस्ट लुक एट दिस पे आउट, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं जाता हूँ अब लास्ट 30 डेज में। अब जस्ट लुक एट दिस, 31.5 लाख रुपए लगभग यहाँ पर 30 डेज का यहाँ पर क्या है रिवेन्यू। अब इसमें से भी यहाँ पे देखो डेली का, आप यहाँ पे देखो 13 सितंबर 1,73,000, 12 सितंबर 1,18,000, 11 सितंबर 2,27,000, 10 सितंबर 1,35,000, 9 सितंबर 22,000 रुपए के आसपास, इसके अलावा 8 सितंबर 1,33,000। तो ये क्या है, बिजनेस पूरा बिल्ड हो गया, अब टीम ऑलरेडी ऑटोमेशन पे काम कर रही है, दे नो कि कॉल कैसे करनी है, किस तरह से करना है। तो जिस वे में आप लोगों ने मेंटरशिप ज्वाइन किया था ना, तो सिमिलर वे में हम लोग दूसरे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, दूसरी मेंटरशिप लॉन्च करेंगे, दैट्स इट। तो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल यही है। तो इसको इन डेप्थ में समझने के लिए मेरी टीम आपको इन डेप्थ में समझा देगी, एंड देन इफ दे फील कि आप वो उसको कर सकते हो, तो वो आप मेरे आपके साथ में मेरी 1-to-1 जूम मीटिंग फिक्स कराएंगे, एंड देन हम लोग उसको आगे उसको लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया? तो कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं मुझे बताओ एक बार चैट में, कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस चीज के लिए? चलो डन है, मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप अप्लाई करो। टीम आपको कॉल करेंगे। अगर आपका फॉर्म अट्रैक्टिव लगता है उनको, इफ दे फील कि हाँ भाई आपको कॉल करनी चाहिए, सो मेक श्योर सीरियसनेस के साथ में फॉर्म को फिल करना, और क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर देना, ताकि मेरी टीम आपको वहाँ पे कॉल करे, और फिर कॉल पर वो आपको सारी चीज़ें बाकी की समझा देंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कैसा बिजनेस होने वाला है, और किस वे में हमारी पार्टनरशिप होगी, कैसे हम लोग 20% स्टेक करेंगे, लीगल एग्रीमेंट क्या होगा, उसका ड्राफ्ट वगैरह जो भी चीजें होंगी आपके वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? एक बार चैट में बताओ। ठीक है, डन। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। डन, मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है, बट मेक श्योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख प्लस जीएसटी जो मिनिमम होगी होगी, क्योंकि आज के टाइम पे इससे कम अमाउंट में ना आप एक चाय का ठेला भी नहीं खोल सकते हो। तो एडटेक बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए? सो बाकी की एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इसके अलावा आपका कुछ एड बजट भी रहेगा, वो आपको एक बार टीम वगैरह शेयर कर देंगे, सारी कैलकुलेशंस वगैरह। मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, तो आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डन डन डन। बाकी कोई डाउट है इस चीज को लेकर तो मुझे बताओ एक बार चैट में। हाँ जी, इसमें क्लासेस, मेरी क्लासेस भी होंगी, इसके साथ में देर इज अ पर्सन जो मेरे पूरे एडटेक बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। देर इज अ गाय जो मेरे मेरे पूरे एडटेक बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, वो भी इस इन क्लासेस को कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना, इसको रिकवर कराने की श्योरिटी भी हम लोग किस पे देने वाले हैं, एग्रीमेंट पर देने वाले हैं ब्रो। ठीक है, ये चीजें। और इसको हम लोग स्टार्ट कब से कर रहे हैं, देयर इज अ गुड क्वेश्चन। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज 13 सितंबर है। वी आर प्लानिंग कि 18 सितंबर से हम लोग इसको स्टार्ट कर पाए। ठीक है, अब जितनी जल्दी मीटिंग्स अलाइन होंगी, सारी चीजें होंगी, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली इसको करेंगे फिर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यू डोंट हैव टू सेल कोर्स ब्रो, यू डोंट हैव टू सेल एनी कोर्स। व्हाट यू कैन डू, हम लोग एक टीम बिल्ड करेंगे। लेट सपोज, अब मुझे बताओ, जब आपने मेंटरशिप में ज्वाइन किया था, तो क्या मैंने आपको कॉल किया था ज्वाइन कराने के लिए? बताओ तो चैट में, नहीं किया था ना? ठीक है, तो आप भी कॉल नहीं करोगे, हम लोग एक टीम बिल्ड करेंगे, मैं आपकी उस वो टीम बिल्ड करने में हेल्प करने वाला हूँ, उसको हायरिंग करने में मैं हेल्प करने वाला हूँ।
राइट। देन उसके बाद में वो सेल्स निकालेंगे वहां पे। अब यहाँ पे तो अपना फेस लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर ये सारे होंगे ना फेसलेस कोर्सेज होने वाले हैं। आपको ना अपना फेस लाने की जरूरत है, ना आपको वीडियोस बनाने की जरूरत है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है एज अ सीईओ। वो क्या, ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों के यहाँ पे क्लासेस भी होंगी, जिसको मैं ऑपरेट करूंगा, जिसको मैं बेसिकली कंडक्ट करने वाला हूँ। ये सारी चीजें हैंडल कैसे करनी है, समझ गए? राइट। बिल्कुल। ठीक है। सो जस्ट मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो फटाफट जाओ इसको जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को, 9:20 पे फिर हम लोग साइन ऑफ कर लेंगे। एडटेक, हाँ जी। एडटेक बेसिकली जैसे आप हम लोग अभी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपने मेरा ऐड देखा था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। सिमिलर वे में बाकी की चीजें रही, हाँ जी। सिमिलर वे में हम लोग दूसरे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, जो कि आपके पेमेंट गेटवे पर आएंगे, सारी पेमेंट्स वगैरह आपके पेमेंट गेटवे पर होंगी। बाकी इन डेप्थ में इसको एक बार टीम आपको शेयर कर देंगे अप्लाई करने के बाद में, जब आप करेंगे तो। नहीं, अप्लाई आपको अभी करना है एक्चुअली ये चीज। वो आपको ड्राफ्ट में, वो आपको ना लीगली जो भी है हमारा एग्रीमेंट होगा, उसमें सारे क्लोजेस होंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कब तक रिकवर होने वाली है, उसकी श्योरिटी क्या है, जो भी बाकी सारी चीजें हैं वो सारे लीगल एग्रीमेंट पर होंगी। देखो एग्रीमेंट पर हम लोग क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। अगर आप लोग एग्रीमेंट पर करने के लिए कंफर्टेबल हो, जब भी आप लोग अप्लाई करना, उसका रीजन ये है ताकि मैं अपने 20% को सिक्योर कर पाऊँ। क्योंकि एक होता है ना, जब इनएक्टिव पार्टनर होता है ना, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया भाई पैसा नहीं आ रहा, अभी तो आप 50% के लिए भी हाँ बोल दोगे। बट आफ्टर सम टाइम जब वही 20% 20 लाख में कन्वर्ट होकर किसी पर्सन को जा रहा होगा ना इनएक्टिवली काम करने पे, तो वो आपको फिर चुभे ना। राइट। तो दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने वो एग्रीमेंट वाला क्लोज वहां पे रखा हुआ है। राइट। वन टाइम रहेगा बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। राजू सिंह, आप एक बार अप्लाई कर दो। ठीक है। बाकी इसकी एक बार टीम आपसे आप कनेक्ट करेंगे, वो आपको क्लियरली सारी चीजें एक बार वहां पर गाइड कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जमाल, डेफिनेटली। ठीक है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ भाई दोबारा, कोई दिक्कत नहीं अप्लाई करने के लिए। चंदू, उसके लिए ऑलरेडी क्लासेस हुई हैं, आपने गो थ्रू नहीं किया? कैन जस्ट गो थ्रू भाई। हाँ जी अर्षद, मैसेज दिख रहे हैं भाई आपके। डेफिनेटली। गैनेश्वर, हाँ जी भाई बिल्कुल सिक्स। फिजार हुसैन, वो एक बार टीम आपको गाइड कर देंगी, डोंट वरी। फैजल सिद्दीकी बताइए। ओके ओके, मेहुल मेहता, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ अभी, डोंट वरी। हाँ ज्ञानेश्वर, बिल्कुल एफिलिएट तो आपको करना ही है, उसमें तो आपको बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, वो तो करना ही है अपन को। ओके, सो थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एडटेक बिजनेस क्या है। अब जैसे आपने मेरा ऐड देखा, बेसिकली आपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे 199 का, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड थे, तो आपने ऐड देखा बेसिकली, ठीक है। तो आपने फिर ज्वाइन किया, फिर आपने आपको फील हुआ कि मुझे लाइव सीखने की जरूरत है, तो आपने मेंटरशिप में ज्वाइन किया। देन यू पेड सक्सेसफुली 42,000 रुपीज फॉर द मेंटरशिप, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि अब जैसे लेट सपोज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आप मुझे बता, 200 रुपये में कोई सिखा रहा है मोबाइल ऐप बनाना? है कोई बंदा कोई 200 रुपये में सिखा रहा है? बताओ मुझे चैट में। नहीं है ना। तो इसी वे में हम लोगों ने ऐसी 5 इंडस्ट्रीज फाइंड आउट करी है जिसमें कंपटीशन है ही नहीं है टेक के अंदर।
और अगर हम लोगों ने इस वे में काम किया, जैसे मेरे कोर्सेज के ऐड चले हैं, अगर हम लोग इसी वे में इस तरह के कोर्सेज के ऐड चलाएंगे, तो मुझे बताओ आप कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? होंगे ना, डेफिनेटली। राइट। तो द पॉइंट इज सिमिलर वे में, जस्ट हम लोगों को चीजों को एग्जीक्यूट करना है, जहां पर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ पर्सनली, क्योंकि वो एग्रीमेंट पर मैं आपको ये चीज कर रहा हूँ। राइट, तो ये चीज है बेसिकली। राइट, तो इसी वे में मैंने कुछ पांच ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, पांच ऐसी निशीज हैं जो मैंने फाइंड आउट की हुई हैं, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर कंपटीशन है, और फनल ओरिएंटेड कोई पर्सन एडटेक के अंदर काम नहीं कर रहा है, और ना ही कोई इतना स्ट्रॉन्ग बेस है किसी भी पर्सन का। ठीक है, इन इस पांच निशीज के अंदर, तो जहां पर हम लोग बहुत अच्छा सक्सेसफुली अमाउंट निकाल सकते हैं। राइट, अब इसको मैं इनएक्टिवली कर पाऊं, ताकि मैं एक बार बिजनेस सेटअप करके आपको ऑपरेशंस वगैरह सब हैंडल करना सिखा दूं, उसके बाद आप ऑपरेट करोगे, एंड सक्सेसफुली 20% पर मंथ मुझे यहाँ पे आपके बिजनेस के थ्रू आएगा। सिंपल सी बात है, दैट इज द रीजन कि मैं इन चीज को कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है। साई किरण, डू वन थिंग, आप एक बार रोहित से कनेक्ट करो। ठीक है, आपको गाइड करेंगे। राइट। मैं शेयर कर देता हूँ ब्रो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस वर्क आपकी तरफ से, ये बिजनेस वर्क मेरी तरफ से होगा, क्या होगा ये आपको एक बार टीम बता देगी, ये मेरी तरफ से नहीं होगा, ये सारी चीजें ऑपरेट आपको करनी है, बट इनिशियली सारी चीजें बिल्ड करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको कोर्स शूट करा कर दूंगा, मैं आपको टीम बिल्ड करके दूंगा, मैं आपको टीम को ट्रेन करके दूंगा। मतलब एक तरीके से पूरा बिजनेस मैं आपको सेटअप करके देने वाला हूँ, समझ गए? अगर इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, आपको बताऊँ तो। राइट, तो ये चीज़ है बेसिकली। मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है। या सो दैट्स माय ईमेल आईडी। ठीक है। हाँ जी, मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया यहाँ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मैं टेलीग्राम पे अर्निंग्स वगैरह जो हुई हैं आपके बैच की, वो भी शेयर करूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डन। चलो, कूल नफ। वो मैं आपको एक बार सबर हुसैन, एक बार वो मैं आपको केस स्टडी डाल के दे दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं आपको केस स्टडी दे दूंगा। ठीक है। हम्म। विशाल बताइए प्लीज। आपको मेंटरशिप के बाद में विनिंग लिस्ट मिल जाएगी, डोंट वरी। ये भाई पूरा लीगली होगा, मतलब जो श्योरिटी उसमें दो चीजों की है, एक तो आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर रहे हो उसकी भी श्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, कि जो बिजनेस बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो उसको जो मैं वर्बली कमिट कर रहा हूँ वो एग्रीमेंट पर कमिट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100% सिक्योर है। सेकंड चीज, जो मैं आपको 20% आपसे चार्ज करूंगा वो भी मेरा सिक्योर रहेगा, तो वो दोनों एंड से बेसिकली सिक्योर रहेगी वो चीज। राइट, तो वो चीज है। हाँ जी। ठीक है। एग्जैक्टली। हम्म। जमालुद्दीन, हाँ जी बताइए भाई। मेंबरशिप।
बिल्कुल यार, डेफिनेट मैं जितना रेगुलरली ट्रैवल करता हूँ ना, बहुत आपने देखी होगी, मैं बहुत रेगुलरली ट्रैवल करता हूँ मैं। लिटरली मैं, ऐसा होता है कि हफ्ता मैं यहाँ पर हूँ या हफ्ता मैं कहीं पर हूँ, मेरा वैसा रहता है ट्रैवल के मामले में। तो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर ना आप ऑटोमेशन एक अच्छे लेवल तक सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, और शायद डोंट वरी, जो चीजें मैंने आपको बोली थी वो सारी चीजें होंगी, एंड उसकी टेंशन मत लो आप। हाँ हाँ, डेफिनेटली आरिफ, अब डेफिनेटली हो सकता है। ओके ठीक है। अ, हाँ भाई, कर सकते हो जॉनसन, बिल्कुल कर सकते हो, बट द पॉइंट इज कि उस पर टारगेट ऑडियंस क्या है, वो एक बार आपको चेकआउट करनी पड़ेगी ना। समझे? हम्म। बिल्कुल। हम्म। इट्स ऑल अबाउट, हाँ तो डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। जॉनसन फिल कर सकते हो। हाँ, लास्ट कोडिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, तो वहां से भी ऑपरेट कर सकते हो आरिफा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो आपको एक बार शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी, आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे, है ना। हाँ जी। चलो। हम्म। हाँ, आज की भी शेयर कर देंगे। हम्म हम्म। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पहले $1,000 कैसे जनरेट करोगे, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, मैं शेयर कर देता हूँ ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आई शेयर द लिंक विद यू, अप्लाई करने के लिए। हाँ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ, सिंपल सी बात है। नहीं, डायरेक्टली नहीं, उसके बाद में टीम बात करेगी, देन उसके बाद में आपकी वन ओ वन जूम पर मेरे साथ में मीटिंग होगी। देन आई विल डिसाइड कि हम लोग साथ में कौन काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपकी उस मीटिंग पर डिपेंड रहेगा। सो इट इज काइंड ऑफ कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे, देन उसके बाद टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। देन इफ दे फील कि आप कर सकते हो उस चीज़ को, देन उसके बाद में आपकी वन वन से मीटिंग हो रही है, देन हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू अर्षद, थैंक यू भाई। ओके अब्दुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आई टेक केयर। इजार हुसैन, डू वन थिंग, एक बार टीम से कनेक्ट कर लेना भाई। ठीक है। हाँ जी, मैं करा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ओके गाइज, ओके। थैंक यू अर्षद, थैंक यू सो मच भाई। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना। और टिल देन बाय बाय, हम लोग मिलते हैं कल। बाकी जितने लोगों ने अप्लाई किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को एक बार कॉल आ जाएगा, कल या परसों में आपको कॉल आ जाएगा टीम के एंड से। एंड उसके बाद में आप लोग आगे का डिस्कस करना विद द टीम, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि किन कौन ऐसे 5 लकी लोग होंगे। इतनी छोटी दे देता हूँ मैं, कि 5 ऐसे फनल्स हैं मार्केट के अंदर, अगर लॉन्च हो गए,
ये मेरी जबान है, गारंटीड बोल रहा हूँ कि अगर इन फनल्स के बेसिस पर अगर आप 1 CR पर मंथ का बिजनेस नहीं बना सकते हो ना, तो ऐसे कोई बिजनेस नहीं फिर जो बन सकता है। समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं, दैट इज द रीजन कि मैं उसको एग्रीमेंट पर करने के लिए रेडी हूँ। समझ गए। सो इफ यू फील कि यू कैन रियली डू दिस, सो आप एक बार अप्लाई जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज लिटरली आपको आगे तक बहुत ज्यादा हेल्प करे। समझ गए। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू देन, बाय 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 बाय। ओके गाइस, ओके ओके।